दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम योगी, घंटे भर की बैठक में दिया एक एक काम का हिसाब। योगी आदित्यनाथ ने यूपी सरकार के सभी फैसलों की जानकारी दी, किसान कर्ज माफी पर भी विस्तार से बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक केंद्र की योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए योगी ने मांगी पीएम से मदद, तो पीएम ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी मिले योगी आदित्यनाथ, नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई। इंटरस्टेट काउंसिल की बैठक में योगी की मांग, कहा विकास के लिए मिले ज्यादा फंड। योगी ने पूर्वांचल बुंदेलखंड के लिए अधिक फंड की मांग की, कहा जहां पैसे की ज्यादा जरूरत वहां के लिए जारी होता नहीं। यूपी की योगी सरकार ने तैयार की ईमानदार अफसरों की लिस्ट, अहम पदों पर तैनाती होगी। 200 अधिकारियों की लिस्ट बनी, 10 साल से बड़ी पोस्टिंग पर जमे अफसर हटेंगे। आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की ग्रेडिंग की, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बदले जाएंगे। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से भी मिले सीएम योगी, यूपी में बंद पड़े 83 कपड़ा मिलों को शुरू करने की मांग की। सूत्रों के मुताबिक स्मृति ईरानी ने अमेठी के विकास पर चर्चा की, समस्याओं को किया सीएम योगी से साझा। सीएम योगी आज फिर सुनेंगे पीड़ितों की फरियाद, सुबह 9 बजे सीएम आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन। इंडिया टीवी की ऑपरेशन मिडनाइट में खुली यूपी पुलिस की पोल, ड्यूटी के दौरान सोते पाए गए पुलिसकर्मी। मथुरा के हाईवे थाने पहुंची इंडिया टीवी की टीम, ड्यूटी पर मौजूद सिपाही रामवरेश गहरी नींद में सोते दिखे। मथुरा की मिडसिटी पुलिस चौकी में दिखा ऐसा ही नजारा, हेड कांस्टेबल शंकर लाल भी गहरी नींद में। अलीगढ़ के हरदुआगंज पुलिस चौकी से सोते दिखे दरोगा साहब, सीएम ने यूपी पुलिस को 24 घंटे मुस्तैद रहने की वार्निंग दी है। पोल खुलते देख इंडिया टीवी रिपोर्टर पर भड़के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार, कहा आप कौन हैं जगाने वाले। अलीगढ़ के पार्क पुलिस स्टेशन में भी ड्यूटी पर सोता दिखा पहरेदार, पूछने पर दुशासन सिंह की बहानेबाजी। गौतम बुद्ध नगर के छपरौला पुलिस चौकी में सोती दिखी पुलिस, बंद कमरे में गहरी नींद में पाए गए सिपाही सुरेंद्र कुमार। गाजियाबाद बुलंदशहर हाईवे के कोट पुलिस चौकी की पड़ताल, मच्छरदानी तान कर गहरी नींद में मिले पुलिसकर्मी। शाहजहांपुर में बीजेपी नेता मनोज कश्यप बेलगाम हुए, कोतवाल अमर सिंह यादव को जान से मारने तक की धमकी दी। मनोज कश्यप ने कोतवाल को फोन पर भद्दी गालियां दी, विधानसभा चुनाव में थे बीजेपी उम्मीदवार। मनोज कश्यप ने धमकी वाले ऑडियो को खारिज किया, जांच की मांग। यूपी के संभल में बीजेपी एमएलए अजीत कुमार का नया बखेड़ा, लोगों को कानून हाथ में लेने की नसीहत दी। विधायक अजीत कुमार ने कहा अगर कोई दलाली करता है तो करो पिटाई, नहीं तो होगी कार्रवाई। हैदराबाद में बीजेपी विधायक राजा सिंह का विवादित बयान, का किसी में राम मंदिर रोकने की औकात नहीं। विधायक राजा सिंह ने धमकी दी, सर उठाओगे तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। बीजेपी नेता और मणिपुर प्रभारी प्रहलाद पटेल का विवादित बयान, बोले मणिपुर में चर्च हथियार रखने के अड्डे बने। प्रहलाद पटेल ने कहा बयान का मतलब ये नहीं कि वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हैं, देश के बाकी हिस्सों में धर्मांतरण से मतभेद सामान्य होगा। मुंबई पहुंची साध्वी ऋतंबरा ने सीएम योगी और पीएम मोदी की तारीफ की, कहा राम मंदिर वहीं बनाएंगे। सीतापुर में वंदे मातरम पर बोले राज्यपाल राम नाईक, सभी स्कूलों में हो अनिवार्य। योगी के वंदे मातरम वाले बयान को मौलाना अशफाक खुर्रम ने बताया जुमला, का भूखे के पहले रोटी मिले। आजम खान ने लौटा दी गाय और बछिया, स्वामी अधीक्षानंद महाराज ने दान में दी थी। आजम खान ने गाय पालने पर जताया डर, कहा जान पर खतरा हो तो गाय पालना बेकार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सरकार से अपील, पूरे देश में गौहत्या पर रोक लगाने वाला कानून बने। गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों को भागवत ने चिताया, कहा गौ वध के नाम पर हिंसा से मूल उद्देश्य को नुकसान पहुंचता है। तमिलनाडु उपचुनाव में शशिकला कैंप को झटका, चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में होने वाले उपचुनाव को रद्द किया। आरके नगर सीट में वोट के बदले नोट बांटने का आरोप, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री विजय भास्कर के घर रेड में 89 करोड़ मिले। राष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए की डिनर डिप्लोमेसी, पीएम मोदी की मौजूदगी में शाम 6:30 बजे मीटिंग। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी मीटिंग में शामिल होंगे, खुद अमित शाह ने दिया था उद्धव को न्योता। बापू की सत्याग्रह की आज 100वीं जयंती, पीएम मोदी करेंगे एक विशेष डिजिटल प्रदर्शनी की शुरुआत। मोदी सरकार छेड़ेगी स्वच्छाग्रह आंदोलन, डिजिटल प्रदर्शनियों में चंपारण सत्याग्रह के साथ स्वच्छता अभियान का जिक्र होगा। नया ओबीसी आयोग बिल आज लोकसभा से पास होगा, बिल पास होने पर संसद की मंजूरी से ही बदली जा सकेगी ओबीसी लिस्ट। नया मोटर व्हीकल बिल भी लोकसभा से होगा पास, नए बिल में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कड़े दंड का प्रावधान। कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया व्हिप, वोटिंग के दौरान लोकसभा में रहना होगा मौजूद। अलवर विवाद पर आज राज्यसभा में बयान देंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गौरक्षक दल की पिटाई से हुई थी एक शख्स की मौत।
असम में 2 से ज्यादा बच्चे वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। सरकार ने जारी की नई मसौदा जनसंख्या नीति। राज्य के स्थानीय चुनावों में उम्मीदवारों पर भी लागू हो सकती है नई नीति। सरकारी योजनाओं का भी नहीं मिलेगा लाभ। ट्रैवल बैन हटने के बाद पहली बार रविंद्र गायकवाड़ उड़ान भरेंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट में पुणे से जाएंगे दिल्ली। श्रीनगर में अलगाववादियों ने बुलाया बंद। उपचुनाव के दौरान हिंसा में मारे गए 8 लोगों के विरोध में फैसला। जम्मू कश्मीर में उपचुनाव के दौरान हिंसा हुई थी। बडगाम और श्रीनगर में 8 लोगों की मौत। कश्मीर घाटी में 12 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बंद। अनंतनाग उपचुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया। एमपी के भिंड में अटैर उपचुनाव के दौरान हिंसा। कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे पर हमला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर लगाया गड़बड़ी का आरोप। 50 बूथ पर दोबारा वोटिंग की मांग की। बटालिक में एवलांच में शहीद हुए 3 जवानों का शव ले लाया गया। आज पैतृक गांव ले जाए जाएंगे शव। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। जनवरी तक 5,400 करोड़ अघोषित आय का पता लगा। बिहार के सारण में इनकम टैक्स अधिकारी की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग। गोली लगने से ड्राइवर की मौत। फायरिंग में बुरी तरह से घायल हुए अधिकारी शमशेर अली पटना मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मिट्टी घोटाले में फंसे दोनों बेटे को बचाने के लिए मैदान में उतरे लालू। आरोप को बताया परिवार को बदनाम करने की साजिश। लालू ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर किया पलटवार। घोटालेबाज कहा। दिल्ली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का रोड शो। एमसीडी चुनाव में जेडीयू उम्मीदवारों के लिए प्रचार। लखनऊ से अमेठी के रास्ते में स्मृति को झेलना पड़ा 2 युवकों का गुस्सा। काफिले के सिक्योरिटी गार्ड की बदसलूकी पर भड़के। उड़ीसा के भद्रक में तनाव को देखते हुए फिर लगा कर्फ्यू। 2 समुदाय के बीच भड़की हिंसा की जांच शुरू। मुंबई में नाबालिग लड़की की गला रेतकर बेरहमी से हत्या। एक तरफा प्यार करने वाले पड़ोसी ने वारदात को अंजाम दिया। मर्डर से पहले लड़की के साथ की कहा सुनी। आरोपी लड़के ने लड़की के गले पर चाकू से किए 2 वार। अलीगढ़ में शराब के विरोध के बीच चौंकाने वाली तस्वीर। विरोध करने के नाम पर शराब ठेके में हुई लूट। महिलाओं ने शराब की बोतलें ठेके के बाहर नाले में फेंकी। जमकर हंगामा हुआ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 1000 से ज्यादा शराब की पेटियां जब्त। खेत में बैरक बनाकर छिपाई गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 1 करोड़ 48 लाख के पुराने नोट जब्त किए गए। सिटी टास्क फोर्स ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सीएम योगी के गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट की 10 बीघा फसल जलकर खाक। भूसा बनाने वाली मशीन से निकली चिंगारी से भड़की आग। मथुरा के नंदगांव में 18 एकड़ खड़ी फसल अचानक आग में जलकर खाक। लाखों का नुकसान होने से किसानों में गुस्सा। अदन की खाड़ी में अगवा शिप को छुड़ाया गया। चीन और भारतीय नौसेना के संयुक्त अभियान में कामयाबी मिली। सूरत में कुछ लोगों ने युवक पर धारदार हथियार से किया वार। मौत से पहले पीड़ित ने मोबाइल कैमरे पर आरोपियों के नाम बताए। एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते वक्त दोस्तों ने मोबाइल से शूट किया। घर वालों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। दिल्ली में डीआरआई ने 15 करोड़ 75 लाख के पुराने नोट किए जब्त। झंडेवाला के पास एक घर से बरामद हुए 1000 और 500 के नोट। चेन्नई में अन्ना सलाई रोड पर 20 सड़क पर हुआ गड्ढा। गड्ढे में समाई बस। मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैरान करने वाला मामला। नवजात बच्ची का दिल धड़क रहा है शरीर के बाहर। 10 लाख जन्मे बच्चों में से किसी एक को होती है ये बीमारी। इलाज के लिए बच्ची को एम्स रेफर किया गया। मथुरा की 3 बेटियों ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम। ज्योति ने 1 मिनट से कम वक्त में 100 कौरवों के नाम गिना डाले। संजीवी को 200 साल का कैलेंडर पूरी तरह याद। चारू ने 120 सेकंड में 118 शब्द लिखकर रिकॉर्ड बनाया। एक के बाद एक 2 चर्च में धमाके से दहला मिस्र। टेंटा और अलेक्जेंड्रिया में हुए ब्लास्ट में 45 लोगों की मौत। 119 से ज्यादा घायल। मिस्र में चर्च पर हमले के बाद लगा आपातकाल। प्रेसिडेंट अल सीसी ने की 3 महीने के लिए इमरजेंसी की घोषणा। ब्लास्ट के वक्त चर्च में संडे मनाने के लिए सैकड़ों लोग जुटे थे। आईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र में चर्च हमले पर गहरा दुख जताया। हमले की निंदा की। सोमालिया में आर्मी के काफिले को निशाना बनाकर आत्मघाती धमाका। 13 की मौत। बाल बाल बचे आर्मी चीफ। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में जीती मुंबई। कोलकाता को 4 विकेट से हराया। मुंबई के लिए नीतीश राणा की 29 बॉल में शानदार 50। हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में 2 चौके लगाकर जीत हासिल की। आईपीएल में हैदराबाद ने गुजरात लायंस को दी 9 विकेट से करारी शिकस्त। वार्नर ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। आईपीएल में आज होगी किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स के बीच टक्कर। मैच भूपति ने फेसबुक पर डाली लिएंडर पेस की व्हाट्सएप चैट। कहा बेंगलोर में मुकाबले के 20 से चले जाना ताबूत में आखिरी की। आरबीआई ने 10 रुपए के सभी सिक्के को लीगल बताया। नहीं लिया तो चलेगा देशद्रोह का केस। डिजिधन लकी ड्रॉ योजना में एक ग्राहक ने जीते 1 करोड़ रुपए। 1590 रुपए का किया था डिजिटल पेमेंट। मर्जर के बाद बढ़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैड लोन। प्रोविजनिंग बढ़ने के भी आसार। अब आइडिया ने पेश किया डेटा जैकपॉट प्लान। जियो को टक्कर देने के लिए 100 रुपए में 10 GB डेटा का प्लान। अभिनेता विनोद खन्ना की सेहत में काफी सुधार। बेटे अक्षय खन्ना ने भी कहा पापा पहले से बेहतर। कॉमेडियन कपिल शर्मा की बड़ी एक और मुसीबत। अब सिद्धू भी नहीं पहुंचे शो की शूटिंग पर।
आशा पारेख की ऑटोबायोग्राफी आज लॉन्च होगी। द हिट गर्ल को लॉन्च करेंगे सलमान खान। आज हाफ गर्लफ्रेंड का ट्रेलर लॉन्च होगा। फिल्म की लॉन्चिंग के मौके पर मौजूद रहेंगे कई बड़े सितारे। पाकिस्तान में तापसी पन्नू की फिल्म नाम शबाना पर लगा बैन, पहले रिलीज की परमिशन मिली थी। बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत से टक्कर लेंगे आमिर खान। दिवाली पर रिलीज होगी सीक्रेट सुपरस्टार और 2.0।